माहौल तो हमारे प्रत्याशी के पक्ष में नहीं है। आपका प्रत्याशी कौन है? हमारा प्रत्याशी भाई बीपी सरोज जी। आपका प्रत्याशी बीपी सरोज के पक्ष में माहौल नहीं है? माहौल नहीं है। कहाँ माहौल गड़बड़ा गुरुजी? माहौल अब उनके किए हुए कर्तव्यों पर गड़बड़ हुआ है। क्या मतलब कैसे क्या क्या बुराई उनका कर रहे हैं लोग? अब लोग क्या बुराई देखिए, सेटिंग हम तो सांसद यहाँ नहीं रहते हैं, अब हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन भाई लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो संतुष्ट उनसे नहीं है। उनकी जातिवादिता से लोग घृणित हैं। नहीं नहीं सही। SC ST का उनका प्रकोप बहुत तेज है भैया, उससे लोग और डरे हुए हैं। बीपी सरोज फिर रिपीट होने वाले दिख रहे हैं आपको? अब देखिए चार साल का कैसा? मछली शहर की बात, पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो वो फ्रेश थे, अच्छा। उनको फ्रेश देखा गया था। इसके बाद उनकी रीतियां नीतियां जो रही हैं अभी, तो उनके अब रीतियों नीतियों पर उनको वोट मिलेगा, जो अपने तमाम कार्यक्रमों में वो फेलेवर कर गए हैं। अच्छा। वो एक जात के नेता रह गए हैं, एक जात समूह के नेता रह गए हैं, उसी को संचालित करते हैं। कुछ नाराजगी है सांसद जी से। सांसद से काहे नाराजगी? सब यही कह रहे हैं सांसद जी अच्छे भले आदमी हैं, वो हम हर कार्यक्रम में उनके पार्टी के जो कार्यक्रम होता है वहाँ देखे जाते हैं। तो सबको सांसद जी नहीं संतुष्ट कर पाएंगे ना। अच्छा। एक था। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनावी यात्रा 2024 की हमारी जो है जारी है और हम जगह जगह हर लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और माहौल जानने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि 4 चरण के जो है मतदान हो चुके हैं और मेरी मौजूदगी जो है मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ जो है 6ठे चरण का मतदान होना है। मछली शहर में भाजपा ने अपने सेटिंग सांसद बीपी सरोज को एक बार फिर मौका दिया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी से भी कृपा शंकर सरोज हैं। तो ऐसे में यहाँ लड़ाई त्रिकोणी है कि सीधी लड़ाई है। ऐसे में मैं भटहर गांव में पहुँचा हूँ और ये पंडित राम सामुज मिश्रा जी का आवास है और वो ब्राह्मण के लोग हैं और हम ब्राह्मणों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो अब मिजाज है चुनाव का, वो मिजाज किधर जा रहा है। पश्चिम में तो पता चला कि ब्राह्मण लाबी, ठाकुर लाबी जो है कुछ सरकार से नाराज दिखी है, जिसकी चर्चा भी थी। हम ब्राह्मणों के बीच में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं कि सरकार फिर रिपीट होने वाली है कि विपक्ष को एज है। तमाम चीज़ पे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है गुरुदेव? राम समूज मिश्रा। अरे ये चुनाव का माहौल क्या है मछली शहर का? मछली शहर गठबंधन के पक्ष में है। गठबंधन के पक्ष में है? हाँ, ये कैसे कह सकते हैं गठबंधन के पक्ष में है? इसलिए कह सकते हैं कि बीपी सरोज अगली बार जब बड़ी हवा बीजेपी की थी तो 182 वोटों से जीते थे। जी। इस बार वो पिछली हवा है नहीं, अच्छा। केवल जो है जमा जमानी खर्च हो रहा है। हाँ, यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी तूफानी सरोज की लड़की वो जीतेगी। तो हवा क्यों नहीं है गुरुजी? आप कह रहे हैं हवा नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार गलत कह रहे हैं। यहाँ तो योगी जी ने जानवरों को छोड़कर फसलों को नुकसान बहुत किया है, किसान तो उससे त्रस्त है। अच्छा। और महंगाई बिल्कुल चरम पे है। अच्छा। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल तो जब से भाजपा आई तब से पता ही नहीं कहाँ चला गया। यानी महंगाई का भी मुद्दा है? महंगाई का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा, तमाम मुद्दे हैं। तमाम मुद्दे। तो माहौल क्या देखते हैं गुरुदेव? माहौल तो ऐसा है विभास जी, माहौल तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। महंगाई, बेरोजगारी, जन सुविधाएँ, तमाम ढंग पर यह सरकार, भारत सरकार जो चल रही है वर्तमान में, ये विफल है और इस विफलता से आम आदमी त्रस्त है। इस त्रस्ती के कारण मैं जो देख रहा हूँ, मैं स्वयं भी और जो देख रहा हूँ, इंडिया अलायंस की तरफ तमाम लोगों की रुझान बन चुकी है। और यह मछली शहर नहीं, यह रुझान पूरे देश की है। और जो अभी हमारे मिश्रा जी ने कहा कि हवा पानी की बात जो होती है, इस बार जो सरकार इसमें वर्तमान चल रही है, 14 में तो कुछ अपना माहौल बना लिया था नकारात्मक मतों को लेकर के, 19 में पुलवामा अटैक का माहौल बना लिया था। इस बार कुछ माहौल बनाने के प्रयास में थे, बना नहीं पाए। और निश्चित तौर पर
4 जून के बाद जो गणना हो रही है, इंडिया अलायंस सरकार में बैठ रही है और देश के खुशहाली के लिए अपना काम करेगी। उसकी रणनीति अच्छी है, लोकतांत्रिक नीति लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक नहीं है। और जो वर्तमान सरकार चल रही है, आप भी जानते हो, मीडिया से जुड़े हुए हो, कि ईडी, सीबीआई जितनी भी संस्थाएं हमारी थीं, जितना दुरुपयोग कर सकी है ये सरकार, इससे अधिक मैं समझता हूं कि संसदीय इतिहास में जब से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे देश में चली है, मैं नहीं समझता कि आज तक कोई भी शासन सत्ता बैठा हुआ व्यक्ति जो सार्वजनिक संस्थान थे उनका दुरुपयोग किया हो। ऐसी स्थिति में वाजिब भी है और मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, शिक्षितों को, शिक्षाविदों से, अधिवक्ताओं से, जितने भी लोग हैं इस समय सब चिंतित है। और आप यह भी देख रहे हैं कि इस चुनाव में मतदाता साइलेंट है और उसकी शांति, वो जो चुप है, वो सीधे सीधे फैसला लेकर बैठ गए कि इस बार इस सरकार को बाहर कर देना है। गुरुदेव, लास्ट सवाल आपसे, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मणों की बात करूंगा। ब्राह्मण इस समय कई चुनाव से भाजपा का कोर वोटर बताया जा रहा है, और ब्राह्मण ठाकुर को भी और वैश्य को बनिया को जोड़ा जाए तो ये क्या इसमें परसेंट में गिरावट आ रही है क्या इस चुनाव? बहुत गिरावट आई है, बहुत गिरावट आई है। ब्राह्मण इस बात को जान गया है कि जो उसको लुभाने का तमाम षड्यंत्र किया गया है, उसमें कुछ जो मतलब अंधभक्त हैं, अंधभक्त तो अभी मैं समझता हूँ जिनकी संख्या अब 3-4% रह गई है। अंधभक्तों के अलावा जो सचेष्ट हैं और सचेत हैं, वो सब इस बारीकी को समझ चुके हैं। अब वो कतई इस चाल में फंसने वाले नहीं हैं और वो इंडिया अलायंस को मत कर रहे हैं। मछली शहर में बीपी सरोज का कार्यकाल कैसा रहा? बीपी सरोज कार्यकाल तो जहाँ तक विभाष जी मैं समझता हूँ कि किसी का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो चुने हुए प्रतिनिधि को हम उसके जहाँ के लिए मैंने चुना है, मैं नहीं समझता कि बीपी सरोज पार्लियामेंट में किसी नेशनल इशू को लेकर के, लोकल इशू को लेकर के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन किए हों कि लोग जानते हो। मैं नहीं समझता। जब मैं नहीं जानता हूं तो और लोगों के बारे में क्या कर सकता हूं। लेकिन वहाँ जहाँ तक हमारा अनुमान है कि बीपी सरोज अपने कार्यकाल में जो उनका कर्तव्य था, जिसके लिए चुने गए थे, पार्लियामेंट में उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। नहीं, हमारा अनिल कुमार पांडे नाम है। पंडे जी, क्या माहौल देख रहे हैं मछली शहर का? माहौल मछली शहर के रूप में हम पूरे देश को देख रहे हैं कि यहाँ जो है, जो वर्तमान सरकार है, वो अपने तमाम किए गए वादों से मुकर गई और वो विफल हो गई। इसलिए जो उसके मतदाता हैं, वो हम लोग भी कभी मतदाता थे, लेकिन उनकी नीतियों रीतियों से, जैसा कि हमारे अभी साथी ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किया गया, अपने वादों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और उस पर कोई कार्यरूप में नहीं आए ये लोग। यहाँ जैसे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि डीजल, पेट्रोल, अभी मिश्रा जी ने कहा केरोसिन तो गायब ही हो गया। उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हम पेट्रोल 35 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लोगों ने, भीड़ ने कहा होना चाहिए, तो इसको 35 उसी में और जोड़ दिए। 70 का था तो 105 हो गया। तो इस तरीके से इनके सारे कार्यक्रम विफल हैं। मछली शहर की बात करें गुरुदेव, तो क्या बीपी सरोज फिर रिपीट होने वाले दिख रहे हैं आपको? अब देखिए, मछली शहर की बात, पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो वो फ्रेश थे। अच्छा, उनको फ्रेश देखा गया था। इसके बाद उनकी रीतियाँ नीतियाँ जो रही हैं अभी, तो उनके अब नीतियों पर उनको वोट मिलेगा, जो अपने तमाम कार्यक्रमों में वो फेलेवर कर गए हैं। अच्छा, वो एक जात के नेता रह गए हैं, एक जात समूह के नेता रह गए हैं, उसी को संचालित करते हैं और जनता के हितों में वो न तो दौरे कर पाए, न तो लोगों से मिल पाए। अच्छा, मिले न मिले, वो जो इस काम के लिए आहूत किए गए थे, चयन किए गए थे, चुने गए थे, उस पर उन्होंने नेशनल इशू पर कभी नहीं काम किया। और न तो इन लोगों का नेशनल इशू उठाने का, मैं समझता हूँ भाजपा के किसी नेता का नेशनल इशू उठाने का कभी मादा रहेगा। इसलिए कि वहाँ दो बड़े नेता जो हैं वो उनका होल्ड है, वो जो कहते हैं उन्हीं के अनुरूप लोग चलते हैं। तो पार्टी में लोकतंत्र ही खत्म है। अभी आपने प्रश्न पूछा कि कह रहे हैं कि 400 पार। हमने देखा है कि कर्नाटका का भी चुनाव हुआ था, इन्होंने कहा अब की बार
तो भीड़ ने कहा 150 पार, तो 63 पे चले आए। दिल्ली का चुनाव था असेंबली का, उन्होंने कहा अब की बार 40 पार, तो 7 पर चले आए। इसके बाद में हिमाचल का चुनाव था, अब की बार 40 पार तो 28 पर चले आए। ये तो ऐसे नारे गढ़े जाते हैं लोगों को बरगलाने के लिए, और वही हो रहा है। अच्छा, तो यानी अब क्या देख रहे हैं आप अपने हिसाब से, कितनी सीटें जो है भाजपा जीतती मैं नजर? जहाँ तक समझ पा रहा हूँ भाजपा की स्थिति अभी कम हुई है, लेकिन वो 40 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। 40 से? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा आधा सीटें आप कम कर दे रहे हैं? नहीं, वो तो 80 का दावा कर रहे हैं। वो तो हम कहते हैं 400 पार 150 पार किए थे, 63 आ गए। उसी के रेशियो को यहाँ यदि कैलकुलेट कर लीजिए तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वही कैलकुलेट कर लीजिए तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्या नाम है आपका? लहरी जी। लहरी जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है। चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल मैं बताने जा रहा हूँ, गौर सुनिए पत्रकार महोदय। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी जितना बेहतरीन कार्य किए हैं, और बदलाव बहुत ज़रूरी है, इसलिए सारी जनता की नज़र जो है ये सपा की तरफ है, गठबंधन की तरफ। अच्छा। और गठबंधन जो हुआ है इससे देश को बहुत बड़ा फायदा है जी। और आप देखेंगे भविष्य में ये राहुल गांधी और आदरणीय हमारे अखिलेश जी का भविष्य उज्जवल होगा। माहौल देखते हैं मछली सर का। शांति प्रिय शांत प्रिय? शांत प्रिय का मतलब हम नहीं समझे। लोग कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा। कसमकस बना हुआ है। अच्छा, मतलब लोग मतलब साइलेंट हैं, ये कहना हाँ, चाहते हैं। साइलेंट है, कसमकस का मतलब ही हुआ। अच्छा, ये गुरुदेव मैं समझना चाह रहा हूँ, साइलेंट क्यों हैं लोग? साइलेंट इसलिए हैं कि किसी तरफ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा। कि क्या करें हम, अच्छा। कि हम भाजपा में जाएं कि- या सपा में जाएं। अच्छा। एक बात, और दूसरी बात यह है कुछ नाराजगी है सांसद जी से। सांसद से काहे नाराजगी? सब यही कह रहे हैं सांसद जी अच्छे भले आदमी हैं, वो हम हर कार्यक्रम में उनके पार्टी के जो कार्यक्रम होता है वहाँ देखे जाते हैं। तो सबको सांसद जी नहीं संतुष्ट कर पाएंगे ना। एक थानेदार आता है पूरे इलाके में सबको संतुष्ट कर सकता है। अच्छा। तो उसी तरह सांसद ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई गारंटी नहीं होती है। तो जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। अच्छा, जनता परिवर्तन चाहती जी, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये दिख रहा है। और ये स्थिति आएगी कि ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 25-50 सीट का अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं। 25-50 का अंतर आएगा? मैं समझा नहीं। बीजेपी 50 सीट कम आएगी कि कांग्रेस की 50 बढ़ जाएगी? कहाँ की बात आप कर रहे हैं? पूरे देश में? देश में? हाँ, कि यूपी की बात आप बता रहे हैं? देश की? हम यूपी की बात कर अच्छा, रहे हैं। यूपी में 25-50 का अंतर आएगा। तब तो वही जो गुरुजी ने कहा, आधा आधा आपने कर दिया। बस वही स्थिति अरे बनेगी। गुरुजी, तब तो बहुत हो जाएगा। 400 पार बीजेपी कैसे पहुंचेगी जब 50 तो कम कर देंगे तो? अरे बीजेपी अगर 250 डांक जाए तो बहुत पाए। 250 डांक जाए तो बहुत बात है। क्या नाम है सर? क्या साहब? क्या नाम है सर? विवेकानंद शुक्ला। शुक्ला जी, का माहौल देखा सर मछली शहर में? माहौल ठीक है साहब, अब मतदाता तो साइलेंट है। अरे देखिए, आप तो साइलेंट नहीं, आप तो बोल रहे हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं तो हम तो भाई कहीं भी दें फिर भी बदनाम तो उसी में है। नहीं, वैसा नहीं है। जो देखते हैं, देखिए हम ब्राह्मण लाभी ज्यादा लोग हैं, एक आध लोग, 2 लोग छोड़ दिया जाए, इसलिए थोड़ा समझ में आता है। क्योंकि देखिए जैसे भी हो, अभी तक चुनाव में जो चला आ रहा देखा जाता है, ब्राह्मण एक प्रबुद्ध जाति है, वो राजनीति भी समझती है, दशा दिशा सब कुछ समझती है। क्योंकि वो भांपने की क्षमता भी ब्राह्मणों के अंदर होती है कि माहौल किधर बन रहा है, किधर। इसलिए हम आज ब्राह्मणों के बीच में आए, यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 400 पार हो रहा है कि नहीं। भाजपा को देना चाहते हैं कि नहीं, ये नहीं, हम तो भाई कह तो दिए ना कि हम किसी को भी दें, लेकिन बदनाम तो उसी में है। नहीं, बदनाम की बात नहीं। माहौल आप क्या देख रहे हैं? माहौल तो देखिए, यहाँ का माहौल तो हमारे प्रत्याशी के पक्ष में नहीं है। आपका प्रत्याशी कौन है? हमारा प्रत्याशी भाई बीपी स्वरूप जी। आपका प्रत्याशी बीपी स्वरूप के पक्ष में माहौल नहीं है? माहौल नहीं है। कहाँ माहौल गड़बड़ा गुरुजी? माहौल अब उनके किए हुए कर्तव्यों पर गड़बड़ हुआ है। क्या मतलब, कैसे, क्या बुराई उनका कर रहे हैं लोग? अब लोग क्या बुराई देखिए, सेटिंग हम तो सांसद यहाँ नहीं रहते हैं, हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन भाई लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो संतुष्ट उनसे नहीं है, उनकी जातिवादिता से लोग घृणित हैं। नहीं सही। SC/ST का उनका प्रकोप बहुत तेज है भैया, उससे लोग और डरे हुए हैं। अरे नहीं, SC/ST का ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सब ऐसी चर्चा कर दे रहे हैं कहीं तो कोई- चर्चा है भाई, ठीक है, अब
कह दिया ना कि जो बोए हैं वो काटेंगे अपना। जो बोए हैं वो काटेंगे। आइए थोड़ा और कुछ। गठबंधन ही जीतेगा भाई, एक मिनट। हाँ, गठबंधन ही जीत रहा है। कैसे गठबंधन जीत रहा है? देख रहे हैं ना सब लोग, लोगों का सांसद से सभी लोग नाराज। लोगों का रुझान है, झुकाव है। झुकाव है, ये दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, सरकार तो बहुत काम गिना रहा है अपना, जैसे कि 5 किलो राशन का बात करते हैं। राशन संसदीय थे, और ढेर सारे ऐसे काम हैं जो उनके मैनिफेस्टो में रहा है। मंदिर का मामला भी रहा है जो कोर्ट के जरिए भले हुआ, लेकिन इसी सरकार के उसमें हुआ है। तो ढेर चीजें उसी के बल पे तो 400 बता रहे हैं ना। सुना सरकार वो अपने बले मंदिर बनवाए रहे हैं, उनके पैसा बनाबो मंदिर। ये बताओ हमें, चलिए अच्छा जाए, बड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं, लंबा नहीं, बताइए। नहीं जाने, हम आप लोग राज जाने ही इसमें कोई जो कह दिया मूल की भाई हम सब उनके मंदिर के नाते कुछ लोग दे रहे हैं उनको भाई, मंदिर के नाते कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग, बहुसंख्यक लोग नहीं दे रहे हैं। यानी मंदिर का मुद्दा गुरुजी बहुत मायने नहीं रख रहा है, ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, थोड़े युवा साथी हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार दुबे। दुबे जी, क्या देखते हैं आप? जो है, आप तो युवा हैं। देखिए, युवा के हिसाब से आपको बता दें सर कि यहाँ पे गठबंधन की सरकार ही जा रही है। अच्छा, क्यों जा रही है कि ये सरकार जब से आई है, तब से तो पहले जब आई थी तो थोड़ा ठीक था, लेकिन आगे आगे चलते चलते ये डगमगाने लगी। अच्छा, डगमगाने ऐसे लगी, जब कोरोना काल आया कई मौतें हो गई कोरोना काल के द्वारा। और उसमें आप मछली शहर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला, इससे भी डगमगा गई। और इसने मतलब भाव इतना बढ़ा दिया, जैसे आपके सिलेंडर का हुआ वगैरह वगैरह। लोग, गरीब लोग, आपने तो सिलेंडर सबको दे दिया, लेकिन उसके भाव इतने बढ़ा दिए कि कोई ले नहीं पा रहा है। और एक तो बेरोजगारी ब्राह्मणों में इतनी बढ़ गई है कि वो कोई, अगर कोई एग्जाम वो पास भी कर ले रहा है लड़का, तो वो कहीं कोर्ट में फंस जा रही है मैटर, कहीं और मतलब वगैरह वगैरह। कह रहे हैं कि नकल परीक्षा रद्द हो जा रही है। मतलब नकल नहीं, चलिए नकल वाली बात तो है, जैसे वो कहते हैं ना पेपर लीक हो जाता है। हाँ, तो वो सरकार की वो मुसीबत है कि वो अपने तरीके से क्या कैसे कर रहा है सुविधा, वो अपनी तरीके से देखेगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, होने के बाद भी कोर्ट में मैटर फंस जा रहा है। 10-10 साल 5-5 साल वो मैटर ठीक हो ही नहीं रहा, वो ड्यूटी पा ही नहीं रहे। तो ब्राह्मणों का ये अस्तित्व हो गया है कि वो बच्चे उनके बैठे ही रह रहे हैं, और वगैरह जात निकल जा रही है। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ नहीं कर रही है, बहुत कुछ, जबकि बीजेपी को रोटर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मणों की क्या कर रही है सरकार? कुछ दिख रहा हो तो बताइए। क्या नाम है आपका? श्यामचंद मौर्य। श्यामचंद मौर्य। श्यामचंद, का हाल बा? का दिखाता माहौल? ठीक बा। ठीक बा। की कर सरकार बन दिखाता तो या मछली सर के जीतत दिखाता? गठबंधन। गठबंधन के बापच में। हाँ, इका कोनो गणित तो समीकरण बा, वैसे जदुआ जैसे सब का से आपको कह देता है नहीं, ये गठबंधन सरकार जीतने जा रही है। समीकरण हुए ना कोनो से? समीकरण हम लोगों को झुकाव है, थोड़ा झुकाव है। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार मौर्य। मौर्य जी, क्या माहौल देखा था? माहौल क्या देख रहे हैं? देखिए, हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं, हम स्टूडेंट आदमी हैं। तो चाहे जो भी सरकार कहे, हम ये किए वो किए, लेकिन रोजगार देने में सरकार फेल्योर हो गई। ठीक, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। 3-3 साल एक आदमी अगर फार्म एम्प्लॉय कर दे रहा है, तो 3-3, 4-4 साल आदमी उस नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए इंतजार कर रहा है। इस सरकार से आप पूछिए कि टीजीटी का फार्म आज 2021 का भरा गया है, आज तक पेपर नहीं करवा पाई, और हर काम अपना नियम संचालन से करती है। उस लड़के से, उस स्टूडेंट के दर्द से पूछिए, वो कैसे 3-3 साल पहुंचता है, उसको झेलता है। बॉम्बे आदमी जाके कमा चला रहा है, पूछता है क्या कर रहे हो, वो कौन सा जवाब दे उसको? हर काम आपका सुनियोजित ढंग से हो रहा है। 90 दिन आदमी परीक्षा किया, आयोग को भंग कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को आयोग बनाने में 1.5 साल लग गया, आज तक पेपर नहीं हो पाए। आपके पास अध्यक्ष नहीं आ पाए, सदस्य नहीं। अब 12 मेंबर, जब चुनाव आपके सर पे आया तो 12 मेंबर ले आके खड़ा कर दिए। अब भी परीक्षा की कोई घोषणा नहीं है, उसको हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग पेपर देने वाले स्टूडेंट, हम लोगों को राजनीति से नहीं मतलब है। बेरोजगारी का जो दंश है उसको हम लोग जान रहे हैं। बाकी सरकार चाहे जो कहे, पर इस पर हम जानते हैं कि इस चीज़ को देने में गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल्योर हो। और अपने इस एजेंडे में उसने यह भी नहीं कहा है कि मैं नौकरी दूंगा। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा एक बना हुआ है। गुरुदेव, जो ये बेरोजगारी का मुद्दा ये उठा रहे हैं, ये दिखता है आपको, ये असर दिखाएगा इस चुनाव में?
बिल्कुल दिखाएगा। पढ़े लिखे जो लोग हैं परीक्षा देने जाते हैं, खर्च करके जाते हैं और पहुंचते हैं तो वहाँ पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, वो फिर उतना खर्च करके वापस आए, किस तरह से लोग झेल रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, ये वही समझ सकते हैं, उनका परिवार समझ सकता है कि कि पढ़ाई लिखाई के बाद भी वो जब पेपर देने जाते हैं तो लीक हो जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं, वो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी जैसे मान लीजिए आपने कहा कि क्यों आपको इस तकलीफ इस बात की है कि अगर 2 साल 3 साल वैकेंसी नहीं आई तो आदमी ये जो ओवरफिट हो रहा है वो तो आउट हो गया पढ़ने के बाद में, और एज में रिलैक्सेशन भी नहीं। कोरोना काल में एलटी की वैकेंसी 2018 में आई थी, 24 हो गया, क्या अध्यापक नहीं रिटायर हुआ? सिर्फ कहते हैं कि हड़ता का मामला फंसा हुआ है। 2 सब्जेक्ट का 3 का है, हिंदी का है, संस्कृत का कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं, और एक कला का है। 2 का हल नहीं हो पा रहा है 3 साल 6 साल से। क्या वैकेंसी 10,000 6,000 आके पड़ी है, उसको नहीं निकाल? लड़के जाते हैं तो सिर्फ कहते हैं कि हम शासन आदेश करेगा तो हम यहाँ से एडवाइजरी जारी कर देंगे। बताइए, जब आदमी को जब एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा वो कहाँ से भरेगा? उसका ये 6 साल में आप सोचिए, जो 30 साल में अगर भरा होगा वो 36 साल का हुआ कि नहीं? जो 36 साल में 18 में दिया होगा ये जो ओवर हो गया 42 साल से। बताइए, जनरल को तो मान लीजिए कि आरक्षण नहीं मिला, वो तो बाहर हो गया, लेकिन ओबीसी 3 साल पाया, 3 साल में भी तो बाहर हो जाएगा। जो 40 का है वो 45 का नहीं हो गया, 46 का। तो ये समस्या इस बात की है। गवर्नमेंट से नाराजगी पिछली बार हम लोग दिए थे, गवर्नमेंट से बहुत नाराजगी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो लड़कों के लिए कर रही उसका तकलीफ है। अब तकलीफ इस बात का है। मेरी मौजूदगी मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के भटहर गांव में थी और ज़्यादातर हमारी ब्राह्मण जो हैं उनसे बात हुई। इनका साफ साफ कहना है कि सरकार रोजगार के मुद्दे पे फेल हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। यहाँ तक जो मंदिर का मुद्दा भी है, इसको ये लोग नकार रहे हैं कि भाई ठीक है इनके शासनकाल में बना, तो ये केवल श्रेय ले रहे हैं। और ये साफ साफ ये इंगित कर रहे हैं कि अब इस बार जो है, जो 2014-2019 में जो बीजेपी की लहर रही, वह इस चुनाव में नहीं दिख रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।